है कि जो घर बार छोड़ देगा, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा, ठीक है, साधु बन जाएगा, वही ज्ञानी होगा। और आम लोगों का जो गृहस्थ लोग हैं, इनके प्रति ऐसा हो गया है कि यह लोग साधु नहीं हो सकते हैं, सन्यासी नहीं हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक जितने भी ऋषि हुए हैं, वो सभी ऋषि जो है शादीशुदा थे, सारे गृहस्थ थे, ठीक है। और उन ऋषियों के बराबर आज तक कोई भी सन्यासी नहीं पहुंचा है, ठीक है। और मैं ये भी बताया था आप लोगों को कि ये जो सन्यास परंपरा चली है, आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने बनाया हुआ है सन्यास परंपरा, 10 नामी सन्यास परंपरा। आचार्य शंकर ने भी नहीं बनाया है, उनके शिष्यों ने बनाया हुआ है 10 नामी सन्यास परंपरा, जिसमें गिरी, पुरी, सरस्वती, परमहंस आदि होते हैं। ये शाखा है, 10 नाम है, ठीक है। तो इसमें जो है लोग शौक से लेते हैं सन्यास। और हमारे समाज में लोगों की मानसिकता यही हो गई है कि जो सन्यासी हो गया वही बाबा हो सकता है, वही साधु हो सकता है। ये बताओ, आप लोग ने बहुत से साधु संतों, बहुत से ऋषियों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। वशिष्ठ जी के बारे में बता रहा हूँ। वशिष्ठ जी पक्के गृहस्थ थे। वशिष्ठ जी के भी पुत्र थे, पुत्रियां थीं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी। संदीपनी ऋषि भी गृहस्थ थे, और उनके पुत्र को जो है राक्षस से छुड़ा करके समुद्र के बीच से जो है भगवान श्री कृष्ण लाए थे, पता है ना। तो क्या इन गुरुओं से ज़्यादा ज्ञानी आजकल के सन्यासी लोग हो गए हैं? ये बताओ आप लोग। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, परंतु समाज में जो एक उनको देख करके लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है, उसको हटाने की आवश्यकता है। और आप में से, हम में से सभी लोग जो है आध्यात्मिक बन सकते हैं, चाहे वह गृहस्थ क्यों न हो, चाहे वह पक्का गृहस्थ क्यों न हो। पहले के राजा जो है 4-4 शादियां करके भी ज्ञानी हुआ करते थे, तो आप लोग तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे हो, एक ही शादी किए हो ना अभी, हैं? और एक व्रत पति और पत्नी का व्रत धारण करके जी रहे हो। पहले के लोग तो 4-4 5-5 शादियां करते थे, फिर भी जो है इतने बड़े ज्ञानी और आध्यात्मा और धर्मात्मा हुआ करते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उन्होंने 2 शादियां किया था, और उनके जैसा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने सभी को परास्त कर दिया था। मैत्रेयी से लेकर गार्गी से लेकर के जितने ऋषि आए सबको परास्त कर दिए। तो कभी यह भी भावना मत रखिएगा कि हम गृहस्थ हैं तो हम जो है आध्यात्मिक नहीं हो पाएंगे, हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यह भी भ्रम हटाना है। और ये मैं जो है इस पे पूरा वर्क करने वाला हूँ, और ऋषियों की परंपरा को स्थापित करना है हमें, कि जो आज सामान्य जो लोग हैं वह भी अपने आप को परमात्मा की तरफ लेकर के जा पाएँ। लोगों को ये भर दिया गया है कि तुम तो शादी कर लिए, तुम्हारा अब कल्याण कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और हमारे देश के अधिकांशतः जो सीनियर सिटीजन पीढ़ी है, वह जो है केवल मौत का इंतज़ार करते हुए मर जा रही है। पता है आप लोगों को? क्योंकि उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। उनके मन में यही भर दिया गया है कि अब तो नौकरी करके रिटायरमेंट हो गया, मरने की तैयारी करो, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि अब बताए आप, हमारे देश में एक और षड्यंत्र चलता है कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। ये बताइए, खाली भारत में युवा रहते हैं? अरे युवाओं के जो पिता हैं वो भी तो रहते हैं, युवाओं की जो माता हैं वो भी तो हैं? उनकी गिनती नहीं होती है, और उनके प्रति कोई काम नहीं होता है, और उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है कि ये बस ही मर ही जाए तो ठीक है अब, ठीक है। तो क्या बताइए, ये बताइए, क्या उनका जीवन नहीं है? उनका भी तो जीवन है। और उनके साथ ऐसा छलावा हो जाता है कि तुम परमात्मा और परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुम तो जो है बस बच्चों को खिलाओ, घर बैठ के खेती बाड़ी करो, बिजनेस चलाओ, और घर में
बेटी बहू का बस सुरक्षा करो, होमगार्ड बन करके बैठ जाओ, हैं। नौकरी से रिटायरमेंट हो, गार्ड की नौकरी कर लो, दिन भर बैठे रहो, घर का फ्लैट का जो है गार्डिंग करते रहो। ठीक है, आज यही हो रहा है ना। जितने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, होमगार्ड की ड्यूटी नौकरी ज्वाइन कर ले रहे हैं, चलो कुछ तो मिल रहा है, और चेयर पे बैठे बैठे ही मर जाते हैं जितने होमगार्ड हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, अरे भाई उनको सही दिशा तो दो, परमात्मा के तरफ भी तो जा सकते हैं, वो ईश्वर के तरफ भी तो जा सकते हैं। ये बात कोई नहीं बताता है। उनको ज्ञान होता तो थोड़ी इधर आते हो संसार में, वो भी अपना परमात्मा की तरफ जाते, उनको भी मुक्ति मिलने का पूरा चांस है, अवसर परमात्मा ने दिया हुआ है। परंतु हमें वैचारिक क्रांति लानी है। जब तक लोग जन जन तक यह बातें नहीं फैलेगी तो देश में क्रांति कैसे होगी। जब तक हम अपने साथ कम से कम 100 लोगों को नहीं जोड़ते हैं, 50 लोगों को नहीं जोड़ते हैं, तो ये बात कैसे पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना। सब लोग ऐसे मर रहे हैं कि अब तो हम नौकरी कर लिया, अब तो हमें मरना ही है। 60 साल जीना है थोड़ी आपको, आप और भी तो कार्य कर सकते हो, परमात्मा की तरफ बढ़ो आगे ना। आप ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करके अपने मुक्ति के बारे में आगे बढ़ो, तब तपस्या करो। जो भी आपने 60 साल नौकरी किया है, जो आपको पेंशन मिल रही है, पैसा मिल रहा है, उसको ज्ञान की तरफ लगाओ, आध्यात्म की तरफ लगाओ आप उसको। ठीक है, आप अपने बच्चों का शादी विवाह कर दिए तो आप अब वो अपने कमाए खाएं, है कि नहीं। आप दुनियादारी से अलग हट करके आप अपने कल्याण के लिए सोचो। आप लोग स्वार्थी तो बनना पड़ेगा आपको। मोह में यदि फंसते हो तो आप नहीं मुक्त हो पाओगे। और ये बातें कोई नहीं बताता। ये सोचते हैं लोग कि यदि बता देंगे सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो पृथ्वी पे तो सब भारत में सब ऐसे हो जाएंगे। मैंने कहा कि कहीं नहीं होता है। सब लोग यदि आध्यात्मिक हो जाएं तो पूरा भारत का देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। ये समस्याएं कोई आएगी नहीं, घर घर में झगड़े नहीं होंगे, वैमनस्व की भावना नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी। ठीक है, जी ब्रह्मचारी रहे वो। देखिए वह क्या थे, वो एक आध परसेंट 1% रहते हैं जो जिनका संस्कार सबसे हाई लेवल का होता है ना। जैसे हनुमान जी थे, वो भी हाई लेवल का संस्कार उनके पास था। तो वह लोग जो है उनको फिर शादी की अवस्था, इससे शरीर से ऊपर उठ चुके होते हैं ना वो लोग। हम लोग तो अभी शरीर से ऊपर नहीं उठे हुए हैं ना, हम लोग अभी शारीरिक धरातल पे जीते हैं। और जो जो उच्च कोटि, जैसे गोरखनाथ जी हैं, आदि शंकराचार्य हैं, हनुमान जी हैं, ये लोग उच्च कोटि के लोग हुए हैं जिनका संस्कार बहुत हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो ऐसे संस्कार में पहले हमारे देश में ऐसे वैरागी हुआ करते थे, ऐसे ब्रह्मचारी हुआ करते थे। परंतु ये नहीं था कि सभी लोग जो है सन्यास एक स्कीम खोल दो और उस स्कीम में आकर के सन्यास ले लें तो वो सारे वैरागी हो जाएंगे। तो ये तो सन्यासी बनने की स्कीम है ये। ठीक है, भारत में सन्यासी बनने की स्कीम खोली गई है कि भैया तू भी आ जा, इसमें बड़े लग्जरियस जीवन है, 4 व्हीलर गाड़ी मिलती है, एसी का रूम मिलता है, और खूब बढ़िया हलवा मिलता है, पूड़ी मिलता है, मिठाइयाँ मिलती हैं, राजगद्दी पे बैठो मजे लो। यही चलता है ना। हमको तो सब पता है, आप लोगों को भी पता है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी सब जानते हो। ये बताने वाली बात नहीं है। भले से आप लोग न कहो, कुछ लोग जुड़े हुए हैं अपने गुरु से तो उनको भी लगता होगा कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है। ठीक है, परंतु वास्तविकता यही है। ठीक है, तो ये तो एक केवल रस्म अदा हो गई है कि रस्म अदा कर लो, 3 बार किसी गुरु के सानिध्य में रह के सन्यास ले लो, हो गया। अरे आपको ज्ञान है ही नहीं है। मैं बहुत से सन्यासियों से मिला हूँ जो मैं पूछता हूँ कि आत्मा क्या है तो बता नहीं पाते हैं, इंद्रियां क्या है तो बता नहीं पाते हैं। और किस हक से कहोगे कि आप ये सन्यासी हैं। न जिसको इंद्रियों के बारे में पता है, न अध्यात्म के बारे में पता है, न कर्म के बारे में पता है, न दुख के बारे में पता है,
न मनुष्य के बारे में पता है, ना परमात्मा, किसी के बारे में जब पता ही नहीं तो तुम सन्यासी कैसे बन गए भाई? किसी से प्रश्न पूछो तो छोड़, आपको देख करके भागने लगते हैं। ठीक है, गुरु वही है जो आपकी सभी समस्याओं का निराकरण कर दे। ठीक है, गुरु ये नहीं होता है कि केवल कहे कि भैया इतना आज भोग ये चढ़ाना है, आज ये कलावा चढ़ाना है, आज ये काम करना है, आज इतना दान देना है, मेरा पैर छुओ, मेरा चरण स्पर्श करो, ये करो। तो ये तो सब कर्मकांड है और अपने आप को केवल अपने इर्द गिर्द घुमाने वाली बातें। ठीक है, ज्ञान सबसे बड़ा होता है, बाकी कर्मकांड कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? आप नए जुड़े हुए हैं आज, आप सुहास नाम है आपका? जी जी, अच्छा, जी जी जी।